इंतजामिया या ट्रैफिक पर भी इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और वो है किसान तहरीक के मुतालिक। शंभू बॉर्डर पर किसानों का एहतजाज जारी होने के बीच झड़पों की इतलात मौसूल हुई हैं और हालात बेकाबू भी हुए हैं। किसानों का दिल्ली चलो मार्च जो आज सुबह तय शेड्यूल के मुताबिक 13 फरवरी को शुरू हुआ, लेकिन हरियाणा सरहद पर शंभू बॉर्डर जिसको कहा जाता है, यहाँ पुलिस के साथ झड़पों की इतलात हैं और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज की भी इतलात हैं जो तस्वीरें सामने आई। और अंबाला से अब एहतजाजियों को निकलने की पुलिस ने जराये के मुताबिक इजाजत दे दी है। किसान पुरअमन अंदाज में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि बॉर्डर पर उन्हें रोका गया, जिससे हालात खराब होते नजर आए। किसान और जवान आमने सामने थे। पुलिस पर पथराव की खबरें मौसूल हो रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने कई बार आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। आंसू गैस के गोलों से किसानों का एक बड़ा हुजूम, मामूली तौर पर जिनको चोटें भी आई हैं इसकी तस्दीक की गई है और ज्यादातर इलाके जो धुआं होते देखे गए। किसान फिर सामने आए, दोबारा से नेशनल हाईवे के ऊपर आए। कुछ देर के लिए जरूर यह हुजूम पीछे हटा था, लेकिन अब आप इन मनाजिर से अंदाजा लगाएंगे कि इस वक्त जम्मू पठानकोट या दिल्ली जम्मू कश्मीर के बीच जो कौमी शाहराह है उस पर सूरत हाल इस वक्त क्या है। खबर यह भी आ रही कि फतेहगढ़ साहिब से 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर रास्ते में है। ट्रैफिक जाम जो बदतरीन माना जा रहा है और ये तस्वीर बड़ी हैरान करने वाली। पुलिस ने हाईवे पर रोका तो दरिया के बीच में से नदी नालों को पार करते हुए कुछ एक इलाकों से ट्रैक्टर्स लेकर किसान निकलते नजर आए और किसान लगातार ट्रैक्टर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इस दौरान आंसू गैस के गोलाबाजी इकदाम आप कह सकते हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर पीस कर नीचे फेंक दिया और दिल्ली की तरफ अंबाला से इन लोगों को जाने की इजाजत मिली, लेकिन हालात इंतहाई तशवीशनाक। दिल्ली के अंदर अलर्ट, मेट्रो के 8 इंपॉर्टेंट गेट्स दिल्ली पुलिस ने बंद करवा दिए हैं एडवाइजरी जारी करके, क्योंकि जिस हिसाब से किसान आगे बढ़ रहे हैं पानी की बौछारें हो रही हैं, लेकिन वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच सियासत भी काफी गरमाई है। एक तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ, ये ड्रोन की तस्वीर जिससे मुतअद्दिद मकामात पर ड्रोन के जरिए इन लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हैं, जहां किसानों को तितर बितर कुछ देर के लिए किया गया, मगर इन सब के बीच में भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई दी। एक तरफ किसान पुलिस की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद पर या जो उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए उस पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह की जानिब से भी पुलिस की जो है इस मामले पर काफ़ी तनकीद की गई है। अंबाला से कुछ लोगों को निकलने की इजाज़त ज़रूर मिली है, लेकिन हालात इतने भी बेहतर नहीं हैं कि किसान आज़ादी के साथ आगे बढ़ सकें, क्योंकि पहले से एडवाइजरी जारी थी और फिलहाल किसान लीडरान के मुताबिक पुरअमन एहतजाज चल रहा था। लेकिन उससे पहले लोगों की बात आपको सुनाना ज़रूरी था, मगर किसान लीडरान क्या कुछ कह रहे हैं और ये तस्वीरें हैरान कर देंगी आपको, जहाँ पर जो सीमेंट के ब्लॉक्स, बैरिकेटिंग, ड्रम्स और न जाने क्या क्या भारी भरकम मशीनरी का इस्तेमाल करके अलग अलग जगहों पर पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी गई थी पुलिस की जानिब से। उन एरियाज को पीछे हटाते हुए या रास्ता साफ करते हुए किसान जो एहतजाजी थे खुद नजर आए और जब लाठी पड़ी पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो उस वक्त की यह तस्वीर, मुतअद्दिद मकामात से इस तरह की तस्वीरें आई हाईवे के ऊपर। और इस टीयर गैस की शेलिंग के बीच जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर कुछ एक जगहों पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ है। खबर यह है कि चंडीगढ़ से करनाल तक लाखों गाड़ियां, छोटी बड़ी गाड़ियां इस वक्त फंसी हुई हैं। ट्रेन सर्विस मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली की तरफ या दिल्ली से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान जाने वाले लाखों लोग बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अगरचे मुतबादिल रास्ते हैं, लेकिन सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेहतर अभी भी होती नजर नहीं आ रही है। किसान लीडर क्या कह रहे हैं और साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर, दोनों तरफ की बात सुनिएगा। देखिए, इस शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं दसियों हजार लोग पहुंचे हुए हैं। हरियाणा सरकार तशद्दुद कर रही है, हम पीसफुल स्थिति बनाए रखे हैं। हम फिर जाके पोजीशन को देख रहे हैं क्या हो रहा, उसके हिसाब से बात करें। किसान शांति में बैठे, बिल्कुल हाँ, देखिए किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से एजीटी से कितनी देर चलेगा यहाँ पे? देखिए जब तक सरकार मांग नहीं मानती। तो ये जो है मोदी सरकार की नाकामी है कि लीगल गारंटी जो एमएसपी के लिए डिमांड था उनका, उसको पूरा करना चाहिए था। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जुलाई 12, 2022 को, उसका क्या हुआ नहीं मालूम। तो किसानों का ये जो मुतालबा है कि लीगल गारंटी होना एमएसपी के ऊपर, पूरे क्रॉप्स के ऊपर, और दूसरा उनका ये है कि इम्प्लीमेंटेशन स्वामीनाथन कमेटी का फार्मूला, तो दो चीज़ें ज़रूरी है करना। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है? अब आप ऐसा रोक रहे हैं सर, कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है?
आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। उनके जो मुतालबा है, इनका डिमांड है लीगल गारंटी होना चाहिए एमएसपी के पूरे क्रॉप्स के ऊपर, कबूल करना चाहिए।